जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक मेगा रैली को संबोधित किया। इस रैली के जरिए उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। बता दें कि पिछले 42 सालों में एक किसी प्रधानमंत्री का डोडा का पहला दौरा था। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर 70 वर्षों तक जम्मू कश्मीर को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपनी मृत्यु शैया पर है और जल्द ही खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने अलगाववाद और आतंकवाद को आधार दिया और पिछले 7 दशकों से जम्मू के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बेईमान पार्टी है। इसके नेता दावा करते हैं कि अगर उन्हें 20 और सीटें मिलती तो वे सभी बीजेपी नेताओं को जेल भेज देते। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि यह कांग्रेस ही है जो देश और जम्मू कश्मीर में भी नफरत फैला रही है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। और ये सब कुछ किसने किया है? ये मोदी ने नहीं किया। ये जम्मू कश्मीर के डोडा के आप लोगों ने किया है। तीन दशक से ज्यादा हो गए। इसी दिन हमारे टपलू जी को आतंकवादियों ने शहीद किया था। उनकी हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला। ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपलू स्कीम बनाने का ऐलान किया है। इससे कश्मीरी हिंदुओं को उनका हक दिलाने में तेजी आएगी। भाजपा ने आतंकवाद के सभी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए व्हाइट पेपर लाने का भी फैसला लिया है। और साथियों, भाजपा सिर्फ कहती है ऐसा नहीं है, करके दिखाती है। यहां मंच पर हमारी बेटी शगुन बैठी है। इनके पिता और चाचा दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला था। अब भाजपा ने आतंकवाद पीड़ित इस बिटिया को टिकट दिया है। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। जिन राजनीतिक दलों ने बरसों तक जम्मू कश्मीर पर राज किया, उन्होंने आपके बच्चों के भविष्य पर कभी ध्यान नहीं दिया। आप याद कीजिए, यहां पहले एक एक स्कूल खोलने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता था। आपको एक स्कूल, एक कॉलेज खुलवाने के लिए भी आंदोलन करना होता था।
एक छोटी सी सड़क बनवानी हो, पानी की टंकी बनवानी हो, आपको आंदोलन किए बिना, पुलिस की लाठी खाए बिना कोई सुनने को तैयार नहीं था। कई कई साल लग जाते थे, लेकिन कुछ नहीं होता था। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब खुलना तो यहां किसी बड़े सपने से कम नहीं था। आज जब आप यहां से घर जाइएगा तो इत्मीनान से जरूर सोचिएगा कि क्यों आपके बच्चों को इन सब से महरूम रखा गया। जिन्हें आप अपना समझते रहे, उन्होंने आपको कभी अपना माना ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले। मैं चाहता हूं यहां का हर बच्चा खूब आगे बढ़े। इसलिए बीते 4-5 साल में ही भाजपा सरकार ने यहां अनेकों नए स्कूल खोले हैं, बहुत सारे कॉलेज बनवाए हैं। आप भी देखिए, डोडा के मेडिकल कॉलेज की डिमांड कब से थी, वो अब जाकर के पूरी हुई है। आज एक खबर पड़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। आपको कांग्रेस के झूठे वायदों से बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस क्या करती है, कैसी सरकार चलाती है, इसका उदाहरण आप पड़ोस में देख रहे हैं। पड़ोस में हिमाचल में सरकार बनाने के लिए, वोट पाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे वादे करके सरकार बना दी कि पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। आज वहां छोटा सा राज्य, हर कोई सड़क पर है, वहां रोड, पानी, बिजली, सब काम ठप पड़े हैं। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, महंगाई चरम पर है, नौजवानों की भर्तियां बंद है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है, और कांग्रेस का शाही खानदान भारत का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपको इनसे सावधान रहना है। ये ऐसे लोग हैं जो सरकारी तिजोरी के दम पर चुनाव जीतने के लिए बेईमानी के हथकंडे अपनाते हैं। ये लोग जनता को मुसीबत में डालते हैं। ये अपनी नीतियों के दम पर चुनाव में नहीं जाते।